साइंटिस्ट ने जानबूझकर पूरा एक ड्रम तेल जमीन पर गिरा दिया। फिर उन्होंने पीले रंग का एक तरल निकाला और उसमें से एक बूंद तेल पर टपकाई। तुरंत ही चमत्कार हो गया। सिर्फ एक छोटी सी बूंद ने आग की तरह फैलकर थोड़े ही समय में जमीन पर पड़ा सारा तेल सोख लिया। असल में यह वैज्ञानिकों का ताजा आविष्कार था, निगलने वाला बैक्टीरिया। उसी समय तेल के बीच एक चंचल लड़की खड़ी थी। वह घबराई हुई थी। फिर उसके पैरों की जूते निगल ली गईं और गायब हो गईं। तभी वैज्ञानिक ने कहा, यह बैक्टीरिया केवल तेल को निगलती है, मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। जैसा कि सोचा भी नहीं था, जमीन पर पड़ा बड़ा तेल का ढेर गायब हो गया। फर्श पल भर में एकदम साफ हो गया। सफल प्रयोग देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। तो अब सवाल ये है, इस बैक्टीरिया का उपयोग क्या हो सकता है? एक लड़की ने शेफ का भेष बनाकर चुपके से खाने में थोड़ा लिक्विड पैराफिन दवा मिला दिया। जैसे ही ये खाना उस मशहूर अभिनेत्री की टेबल पर पहुंचा, उसी वक्त उसकी साथी जल्दी से महिला वॉशरूम में घुस गई और सारे दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया। सिर्फ सबसे अंदर वाला एक दरवाजा खुला छोड़ दिया। उधर अभिनेत्री ने खाना छट कर लिया। अचानक उसे पेट में उथल पुथल महसूस हुआ और वह भागकर टॉयलेट की तरफ दौड़ी। मगर उसे क्या पता था कि यह सब चोरों के गिरोह का जाल है, जो उसकी 10 अरब की डायमंड नेकलेस को चुराने आए थे। गिरोह का एक और सदस्य वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को रोक लेता है। जैसे ही अभिनेत्री वॉशरूम में आराम से बैठी, वहीं छिपी उसकी साथी बाहर निकल आई और दिखावे में उसकी चिंता करने लगी। असल में वह खास औजार का इस्तेमाल करके बिना किसी को खबर हुए उसकी डायमंड नेकलेस चुरा लेती है। वह हार एक ट्रे में रखकर वेटर को दे देती है। वेटर जैसे ही ट्रे लेकर किचन में पहुंचा, वहां बर्तन साफ करने का नाटक कर रही एक काली लड़की, टीम की साथी, तुरंत हार अपनी जेब में छुपा लेती है। फिर वह टॉयलेट में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और पहले से तैयार किए गए डायमंड डिसमेंटल टूल्स निकालती है। उसके पास सिर्फ 10 मिनट थे, जिसमें उसे डायमंड को 7 अलग अलग गहनों में बदलना था, ताकि वह उन्हें आसानी से बाहर ले जा सके। उधर अभिनेत्री बड़ी मुश्किल से बाहर निकली तो बॉडीगार्ड ने देखा कि उसके गले से नेकलेस गायब है। तुरंत सारा हॉल सील कर दिया गया और एक एक व्यक्ति की तलाशी शुरू हो गई। एक बॉडीगार्ड किचन में गया और संदेह उस काली लड़की वाले वॉशरूम पर गया। तभी टीम का दूसरा साथी नकली हार निकालकर वॉश बेसिन में डालता है और बहाना बनाता है कि हार अभिनेत्री की बीमारी के दौरान गिर गया था। सबको यकीन हो गया कि असली हार गायब नहीं बल्कि वहीं गिरा था। इस बीच वह लड़की असली हार को गहनों में बदल चुकी थी और उसके टुकड़े साथियों में बांट दिए गए। पार्टी खत्म होते ही सबने शानदार कपड़े पहने, गहने पहन लिए और आराम से भीड़ में शामिल होकर वहां से निकल गए। जब तक जौहरी को पता चला कि अभिनेत्री को दिया गया हार नकली है, तब तक गिरोह असली गहनों को 10 अरब की कीमत पर काले बाजार में बेच चुका था। लौरा एक अमीर औरत थी जो अपनी सुंदरता और शान के लिए मशहूर थी। एक रात जब वह नहा रही थी, एक दरिंदे जैसे आदमी ने चुपके से उसके घर में घुसपैठ की। उसका इरादा बेहद घिनौना था, लौरा को अकेला पाकर उस पर हमला करना। इसी बीच नहाते समय लौरा ने अनजाने में अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। वहां देखा आंगन में एक काले कपड़ों में आदमी खड़ा है। यह देखकर लौरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह जल्दी से कपड़े पहनकर पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन तभी उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया क्योंकि बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब वह घबरा गई क्योंकि उस समय घर में और कोई नहीं था। लौरा घबराहट में बालकनी पर गई और जोर से आवाज लगाई, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और मैं चीनी मार्शल आर्ट्स जानती हूँ, अगर जान प्यारी है तो तुरंत निकल जाओ। इतना कहकर वह दौड़ती हुई अपने कमरे में लौटी और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। सारे दरवाजे खिड़कियां चेक करने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। उसने पावर बैंक निकाला और मोबाइल चार्ज करने लगी, लेकिन तभी काला नकाब पोश आदमी उसके कमरे के बाहर आ पहुंचा। खुशकिस्मती से वह आलीशान विला ऐसे शीशों से बना था जिनसे अंदर से बाहर दिखता था, पर बाहर से अंदर कुछ नजर नहीं आता था। लौरा ने तुरंत सांस रोक ली और बिल्कुल चुप हो गई ताकि वह दरिंदा उसे सुन न सके। कुछ देर तक बाहर झांकने के बाद आदमी को कोई हलचल नहीं दिखी तो वह घर के दूसरे हिस्से में चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर लौरा भागकर दरवाजे तक पहुंची और उसे कसकर लॉक कर दिया। फिर दीवार की आड़ में छिप गई। नकाबपोश आदमी जब लौटा तो देखा कि यह दरवाजा भी बंद है। वह फिर दूसरे हिस्से की ओर चला गया। इस बीच लौरा ने जल्दी से मोबाइल चार्ज कर ऑन किया। उसने बार बार पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल फेल हो जाती। तभी उसे समझ आया, जरूर उस दरिंदे ने नेटवर्क लाइन काट दी है। लौरा ने हिम्मत जुटाई और एक नया उपाय सोचा। वह कुर्सी पर चढ़ी, माचिस जलाई और धुएं को स्मोक अलार्म की ओर कर दिया। सौभाग्य से सायरन बज उठा। लौरा को लगा कि अब वह बच जाएगी।